हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। हाँ जी, आज हम फिर आपके सामने वापस आ गए हैं 2-3 दिनों की छुट्टियों के बाद। ये छुट्टियाँ क्यों थी भाई? MNS 2020 का रिटन एग्जामिनेशन निपट चुका है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैंडिडेट्स को थोड़ा सा सब्र अभी और रखना पड़ेगा। क्योंकि उनका रिटन एग्ज़ाम MNS का कल है, यानी 15 सितंबर को। तो थोड़ा सा सब्र उनके लिए और ज़रूरी है। आई होप उनका भी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा जैसे हमारा बाकी कैंडिडेट्स का गया है। बच्चों, इस बार क्या हुआ है MNS के एग्ज़ाम में कि एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में हुआ, ऑनलाइन मोड हुआ, यानी कुछ क्या काफ़ी चेंजेस उन्होंने पेपर पैटर्न में भी किए। साथ ही साथ जो मोड कंडक्ट वो तो ऑब्वियसली ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया गया था, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो गया था, तो मोड भी चेंज किया गया, साथ ही साथ पेपर पैटर्न को भी चेंज किया गया है। पेपर पैटर्न के चेंज से मतलब ये नहीं कि 50 क्वेश्चंस मान लो आपके जनरल साइंस के आते थे तो उनको घटा के 40 या फिर कोई और सेक्शन बढ़ा दिया गया हो ना। ये किया गया है कि जो पहले वो पेपर सेट करने का एक क्राइटेरिया फॉलो करते थे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी देनी है या फिर किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन देने हैं, उसको उन्होंने थोड़ा सा बदला, कुछ चेंज करके क्वेश्चंस दिए, जिसमें हमारे कैंडिडेट्स कुछ फंसे भी और कुछ ने जिसने भी प्रैक्टिकल अप्रोच और अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूटिलाइज़ किया वो क्वेश्चंस को डील करने में सफल भी रहा है। तो ऐसा कुछ आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन पेपर उन्होंने नहीं दिया था। हाँ, क्वेश्चंस कुछ ट्रिकी थे, यानी आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करना था। ह्यूमन फिजियोलॉजी की जगह उन्होंने प्लांट किंगडम, आपकी बॉटनी पे ज़्यादा फोकस इस बार कर दिया। फर्स्ट शिफ्ट में जैसे देखने को मिला कि फर्स्ट शिफ्ट वालों का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें जूलॉजी की जगह बॉटनी पे ज़्यादा उनका फोकस रहा है। साथ ही साथ रीजनिंग भी पूछी गई, लेकिन जैसा हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बात की हुई थी कि वो रीजनिंग टफ़ नहीं होगी। अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ रीजनिंग को करते हैं तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस थे जो आपसे बहुत आसानी से हो गए होंगे, कुछ खास उनमें आपको दिक्कत नहीं आई होगी। जीके के पेपर की बात करें, जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो स्टैटिक जीके का पोर्शन हर बार की तरह इस बार भी ज़्यादा ही रहा। और करंट अफेयर्स 5 से 6, यानी करंट अफेयर्स की बात करें तो जितने हमारे कैंडिडेट्स परेशान रहते थे कि 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे, तो ऐसा ना होकर 5 से 6 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी थे, जो कि एक्सपेक्टेड थे और जैसा कि हमने पहली बार बात करी हुई थी। अब बात करते हैं कि स्टडी मंत्रा के कौन से क्वेश्चंस एग्जैक्ट आपको क्वेश्चन पेपर में वैसे ही मिले और हमारे थ्रू आपको क्या क्या हेल्प हुई। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने कहा, जैसे कि आप पेपर तो मैंने दिया नहीं था और ना ही क्वेश्चन पेपर मैंने देखा। वाई? क्योंकि क्वेश्चन पेपर वॉज ऑनलाइन। तो क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन मोड में था। मेरे कैंडिडेट्स जितने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए थे, उन्होंने जो हमें पेपर बताया, पेपर का फीडबैक दिया, उसके हिसाब से हमारे जो हम एक्सप्लेन करते थे हमारे वीडियो लेक्चर से, साथ ही साथ उनके PDF नोट से बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली। लाइव सेशंस जो हमारे गूगल मीट ऐप पे चलते थे उनको काफ़ी उसमें हेल्पफुल उनके लिए वो सेशंस रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो जैसे कि मुझे डायरेक्ट याद हैं कि हमारे लाइव सेशन से और वीडियो लेक्चर से आपको वहाँ पे मिले। लाइक कार्बन कैटिनेशन वाला एक क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा कैटिनेशन पावर किस में होती है, तो वो आंसर आपका कार्बन था। इसीलिए से शायद सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एलिमेंट, नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? कार्बन के। एक केमिस्ट्री ही अलग बना दी गई, उसकी ब्रांच ही अलग कर दी गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से, क्योंकि कार्बन की कैटिनेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए उसके कंपाउंड्स भी सबसे ज़्यादा होते हैं और उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना के अलग कर दिया गया। इसके बाद एक एंटी कोआगुलेंट वाला क्वेश्चन था जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आया हुआ था कि वाई ब्लड डजंट क्लॉट, तो एंटी कोआगुलेंट वाला क्वेश्चन था, ये भी डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये हमारा नहीं, ऐसी हमारी बच्चा पार्टी का फीडबैक रहा है स्टडी मंत्रा के लिए, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए थे। साथ ही साथ फर्स्ट बुकर अवार्ड का जो क्वेश्चन था वो भी उन्हें डायरेक्ट मिला।
तो ओवरऑल अगर बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस MNS 2020 के रिटन एग्जामिनेशन में उन्हें मिले। तो जैसा हमने पेपर पैटर्न इंग्लिश का डिस्कस किया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हों कि आर्टिकल्स होंगे, एंटोनिम्स होगा, सिनोनिम होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे, स्पेलिंग्स होंगे और सारे के सारे सेंटेंसेस फॉर्म में होंगे, तो आपको उनमें से सही मीनिंग, सही स्पेलिंग ढूंढनी होगी, सही मीनिंग फाइंड आउट करना होगा और इस हिसाब से एंटोनिम और सिनोनिम का करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा। इंग्लिश में भी पेपर पैटर्न वही था। बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी लगा इस बार का साइंस का पोर्शन, क्योंकि उन्होंने पैटर्न कुछ चेंज किया था क्वेश्चंस का। जूलॉजी पर फोकस ना करके बॉटनी पर फोकस किया गया था, तो ये पैटर्न चेंज हुआ है इस बार के पेपर में। बच्चों के बहुत सारे फीडबैक्स हमें मिले, आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें बच्चों ने बहुत सारे प्यारे प्यारे फीडबैक्स अपनी प्यारी प्यारी वॉइसेस में हमें कॉल करके भी बताए, साथ ही साथ हमें व्हाट्सएप भी किए कि कैसे स्टडी मंत्रा उनके लिए हेल्पफुल रहा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल माय डियर कैंडिडेट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। उन सभी बच्चों के लिए को दिल से थैंक यू जिन्होंने हमें इतने प्यारे प्यारे फीडबैक दिए कि मैम ये क्वेश्चन डायरेक्ट मिला, वो क्वेश्चन डायरेक्ट मिला, ये हेल्प मिली, बहुत मोटिवेटेड रहे, क्वेश्चन करने का तरीका समझ में आया, एलिमिनेशन कैसे एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, ये समझ में आया। तो थैंक यू सो मच फॉर दोज लवली कमेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर दोज लवली फीडबैक्स एंड all the very best for all my dear candidates, all the very best to all my dear candidates who are waiting for their results। तो ऐसे सारे कैंडिडेट्स जो अपने 2020 के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, ताकि वो अपना जो भी उनका रिज़ल्ट रहे वो काफ़ी अच्छा रहे और जो भी उन्होंने प्लान किया हो, सक्सेस के बारे में सोचा हो, गोल अपना डिसाइड किया हो, वो अचीव कर सकें। तो वेरी बेस्ट उसके लिए। अब हम यहाँ आए हैं और चर्चाएं ना हो, ऐसी तो हो ही नहीं सकता। बच्चों, हम आपको बता दें कि जो पेपर इस बार का आया है उसको ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ जो आपके फीडबैक्स हमें मिले हैं, थैंक यू सो मच जिसके लिए, उनको ध्यान में रखते हुए स्टडी मंत्रा इज़ स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर MNS 21 कैंडिडेट्स। हम अपने MNS 21 के कैंडिडेट्स के लिए नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और द बैच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 14 सितंबर। बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 14 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप हमें अपनी सक्सेस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट बनने का मौका देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी इस जर्नी में हम आपके साथ रहें, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें, तो आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ पहला कमेंट पिन किया हुआ। तो अगर आप हमें अपनी सक्सेस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट बनने का मौका देना चाहते हैं तो वी आर वेटिंग फॉर यू, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको हमारा नंबर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, हमने नए ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जिसमें हर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस, साथ ही साथ आपको PDF नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे और डाउट क्लियरेंस सेशन भी रखा जाएगा। मॉक टेस्ट सीरीज़ भी इसी सेशन में आपको मिलेगी जो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करोगे। इसके फीचर्स मैं बता दूं क्या क्या आपको इसमें मिलने वाला है। इसमें आपको हर सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस, साथ ही साथ PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज़ मिलने वाली है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको हमारा नंबर कहाँ से मिलेगा? अब तो याद जाना चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। ओके, इसके अलावा बच्चों, अब हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि MNS 21 के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जो MNS 20 जिन्होंने फेस किया है और अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, उनको क्या करना है। हमारे दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए, यानी दोनों ही ईयर्स के कैंडिडेट्स के लिए वी आर हेयर टू डिस्कस सम प्लान्स। हम यहाँ पे कुछ प्लान्स डिस्कस करना चाहते हैं। पहले बात करते हैं हमारे MNS 20 के कैंडिडेट्स के बारे में। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी अपना जस्ट रिटन एग्जामिनेशन फेस किया है और पेपर जिनका अच्छा हुआ है, दे आर विलिंग टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, और वो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू सेशंस ऑन YouTube रिलेटेड विद
द प्रिपरेशन ऑफ योर इंटरव्यू। हम क्या करने वाले हैं, हम नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं MNS के इंटरव्यू से रिलेटेड। ये सेशंस, ये वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इन लेक्चर्स में क्या होगा, इन लेक्चर्स में होगा आपको इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इंटरव्यू के लिए कैसा रहा, मुझसे पर्सनली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे डे 1 से लेकर जो लास्ट डे होता है आपके, जब आप इंटरव्यू फेस करने जाते हो, मेडिकल फेस करने जाते हो, तो डे 1 से लेकर लास्ट डे तक आपकी जर्नी कैसी रहती है, साथ ही साथ वहाँ पर आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है, किन किन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है, मेडिकल कैसा रहता है, इंटरव्यू में क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर पैनल कैसा होता है, कैसे आपको डील करना चाहिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, साथ ही साथ आपको क्या करना है उसकी प्रिपरेशन के लिए। हम इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे अपने यूट्यूब सेशंस में वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, ठीक है। यानी MNS 20 के जो भी कैंडिडेट्स हैं हमारे, जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए विलिंग हैं, साथ ही साथ MNS 21 के कैंडिडेट्स के लिए भी ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि बच्चों इंटरव्यू इज़ समथिंग रिलेटेड विद पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्योंकि इंटरव्यू क्या होता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट 2 दिन का काम नहीं होता, इट इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये समय लेती है, आपको खुद को अंदर से बदलना पड़ता है, और खुद को अंदर से बदलने के लिए टाइम इज़ रिक्वायर्ड एंड पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड। टाइम की ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है, धैर्य रखना पड़ता है, ये 2 दिन का काम नहीं होता। तो जो हमारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे आपको मिलने वाले हैं, ये सिर्फ MNS 20 के कैंडिडेट्स के लिए ही नहीं, साथ ही साथ MNS 21 के कैंडिडेट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि जो कैंडिडेट्स हमारे साथ 21 की प्रिपरेशन करेंगे, या जो भी कैंडिडेट्स 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनके लिए एक ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि दे विल नो द पैटर्न ऑफ मेडिकल्स एज वेल एज दे विल नो द पैटर्न ऑफ इंटरव्यू, सो दे कैन प्रिपेयर। वो क्या करते हैं, वो प्रिपेयर कर सकते हैं, खुद को बहुत अच्छे से मोल्ड कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकते हैं, साथ ही साथ इंटरव्यू के लिए कैसे क्या होता है वो मिथ्स में भटकेंगे नहीं, और रियलिटी से अवगत रहेंगे। तो ये सिर्फ हमारे MNS 20 के कैंडिडेट्स के लिए नहीं, 21 के कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट आगे के हमारे वीडियो लेक्चर्स होने वाले हैं। अब बात करें हमारे MNS 21 के कैंडिडेट्स के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। बच्चों, आई हैव टोल्ड यू अबाउट आवर ऑनलाइन कोर्सेज। हमने आपको ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बता दिया है, जो जिसमें आपको क्या क्या अवेलेबल होगा। सारे सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस, PDF नोट्स एंड टेस्ट सीरीज़ ये आपको मिल जाएगी। अगर आप इस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हो, ये कोर्स अवेल करना चाहते हो, तो आवर नंबर इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको हमारा नंबर कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ अब यूट्यूब पे हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे हम अपने MNS 21 के कैंडिडेट्स के लिए काम करने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो वी आर प्लानिंग टू रीस्टार्ट द सिलेबस। हम क्या करेंगे, सिलेबस को रीस्टार्ट करेंगे। अब पॉज का बटन दबा के रिज्यूम करने से अच्छा है फ्रेश रीस्टार्ट देना। फ्रेश रीस्टार्ट बच्चों, जैसा कि इस बार का हमने पेपर देखा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी पे फोकस कम करके उन्होंने प्लांट वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कर दिया है अपनी फर्स्ट शिफ्ट में जो उनका पेपर हुआ, उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी, ज़ूलॉजी पे फोकस कम करके बॉटनी पे फोकस ज़्यादा किया हुआ है। तो अब हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये रहेगी कि कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ पढ़ो, ठीक है। फ़िलहाल जब तक आपका पेपर पास नहीं आ रहा है, यानी एग्ज़ाम के 1 महीने पहले तक सब कुछ आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। चाहे वो ज़ूलॉजी हो, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे वो फ़िज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो या GK, आपके लिए सारे पोर्शंस इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। कब तक, जब तक आपके एग्ज़ाम को सिर्फ़ और सिर्फ 1 महीना ना बचे, तब तक आपको हम सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। हर एक चैप्टर पे डिस्कशन होगा, उसके MCQ से लेकर 1 लाइनर्स तक सब पे डिस्कशन किया जाएगा। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी कि हम आपको हर चैप्टर के MCQs, एक चैप्टर का लेक्चर ख़त्म होने के बाद MCQs करा पाएँ, ताकि आप
क्वेश्चन को डील करना सीख सकें कि क्वेश्चन को कैसे मोल्ड किया जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है, क्वेश्चन को समझना कैसे है और उनको समझ के ऑप्शंस पे कैसे ध्यान देना है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक वीडियो लेक्चर के, हर एक चैप्टर के एंड होने के बाद हम आपको MCQs उसके प्रोवाइड करा पाएँ। तो वी आर गोइंग टू गिव अ फ्रेश रीस्टार्ट टू द सिलेबस। हम एक फ्रेश रीस्टार्ट देने वाले हैं पूरे सिलेबस को अपने MNS 21 के कैंडिडेट्स के लिए। फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर चीज़ हम कवर करेंगे। NCERTs कवर की जाएंगी, साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम द NCERTs जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी वो भी हम कवर करेंगे। काफ़ी हद तक हमने GK में कवर भी किया था और क्वेश्चंस उससे बच्चों को मिले भी हैं। ये हमारा नहीं, आपका कहना है, आपकी लवली वॉइसेस में हमें ये चीज़ें फीडबैक आपने हमें प्रोवाइड किया है। थैंक यू सो मच उसके लिए। तो हम GK के पोर्शन को भी एक फ्रेश रीस्टार्ट देंगे। वहाँ भी हम पूरा फिर से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो अवार्ड्स हों, चाहे स्पोर्ट्स हों या कुछ भी और सेक्शन, हम उसे फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हर एक चीज़ को बहुत डीप एनालिसिस के साथ इस बार। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि क्या होगा, हम बॉर्डर लाइन केस हैं, अगर कट ऑफ कम आया तो ठीक, ज़्यादा आया तो हमारी मुश्किल हो जाएगी, तो ऐसे कैंडिडेट्स को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनके पास अपना नेक्स्ट चांस है। बच्चों, हमने अपने हर वीडियो लेक्चर में कहा है, हम आपसे जब भी मिलने आते हैं तो एक ही चीज़ कहते हैं कि या तो आप जीतोगे या तो आप कुछ सीखोगे। तो अगर आप MNS 20 के एग्ज़ाम में जीतते हो, यानी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, समहाउ आप बॉर्डर लाइन केस हो या फिर आप कुछ मार्क्स से रुक जाते हो, तो दैट इज़ नॉट द एंड। ये एंड नहीं है। लाइफ इज़ मूविंग एंड यू हैव टू मूव विद इट। लाइफ मूव कर रही है और आपको उसके साथ मूव करना है, क्योंकि ज़िंदगी रुकने का नाम ही नहीं, समय के साथ बहते जाने का नाम है। इसलिए आपने वहाँ पर अपनी गलतियों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा अपने MNS 20 के एग्ज़ाम से, और आप बिल्कुल एक नई एनर्जी के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ MNS 21 के लिए प्रिपेयर करोगे। तो जैसा भी पेपर हुआ है, खुद से अच्छा कोई किसी को नहीं समझ सकता। आप पेपर खुद करके आए हो, आपको पता होगा कि आपने पेपर कैसा किया है, आपके लिए क्वेश्चन पेपर कैसा रहा है। तो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। अगर आपको लगता है कि आप बॉर्डर लाइन केस हो, कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हो, क्या रहेगा क्या नहीं, तो आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू करो, क्योंकि समय जाते देर नहीं लगती और एक बार समय चला गया ना तो फिर वापस नहीं आता। दिस इज़ सितंबर और सितंबर ऑलरेडी हाफ ऑफ द सितंबर पे आप हो, यानी आधा सितंबर आपके पास बाकी है। उसके बाद बस कुछ महीने के बाद पलक झपकते ही आपका 21 का भी एग्ज़ाम आ जाएगा। तो वी आर नॉट हैविंग इनफ टाइम कि उसे वेस्ट किया जाए। स्टार्ट फ्रॉम टुडे, आज से स्टार्ट करो और देखो कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है। क्या उस प्रिपरेशन में आपको हमारी जो भी हेल्प चाहिए हो, आपको हमसे जो कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, प्लीज़ लेट अस नो, हमें बताइए। फिर मैं कहूँगी आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ पहला कमेंट पिन किया हुआ। आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए हमारी जो भी ज़रूरत होती है, तो वी आर ऑलवेज़ देयर टू हेल्प यू। हम हमेशा वहीं पे हैं आपकी मदद करने के लिए। इनफैक्ट वी आर वेटिंग फॉर आवर विलिंग कैंडिडेट्स। हम अपने विलिंग कैंडिडेट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी से स्टार्ट करो, बिकॉज़ यू आर नॉट हैविंग मच टाइम। पलक झपकते कब 2021 आ गया और कब 2021 का पेपर आ गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिलेबस की बात करें तो दैट इज़ वास्ट, बहुत काफ़ी सिलेबस है। 11th 12th की NCERTs, अपार्ट फ्रॉम NCERTs, MCQs, चैप्टर्स, सेवरल चैप्टर्स, बहुत कुछ। यानी आपके पास प्रिपरेशन का समय कम, सिलेबस समुंदर। वो कहते हैं ना कि अगर समय नदी के बराबर है तो सिलेबस समंदर के बराबर है। तो आपको बहुत कुछ प्रिपेयर करना है थोड़े समय में। बिल्कुल हिम्मत मत हारो, डिप्रेस मत हो। जैसा एग्ज़ाम हुआ है दैट इज़ फाइन, एंड आई होप यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2021 फ्रॉम टुमारो।
आप 2021 के लिए आज ही से प्रिपेयर करोगे, आवर नंबर इज़ देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अगर हम आपकी कोई भी मदद कर सकें इस 2021 के प्रिपरेशन के लिए, तो वी आर वेटिंग फॉर यू। ओके, सो ये रही हमारी 2021 के कैंडिडेट्स के लिए स्ट्रैटेजी, और साथ ही साथ आज हमने डिस्कस किया कि 2020 के कैंडिडेट्स के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है और उनके इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। आपको एक फ़्रेश प्लेलिस्ट मिल जाएगी 20 के इंटरव्यू के लिए। आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो उस प्लेलिस्ट को कि कैसे वहाँ पे मेरा पर्सनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा, साथ ही साथ आपको अपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो देयर विल बी अ प्लेलिस्ट रिलेटेड विद इंटरव्यू से रिलेटेड प्लेलिस्ट होगी। सो यू कैन गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट, आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। एंड आई होप इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू एवरीवन। ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है सभी के लिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं। एल्स आपको हमारी स्ट्रेटजी समझ में आई है, ठीक लगी है, पसंद लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी किस तरह से हेल्प चाहिए और हम आपकी कैसे सक्सेस जर्नी का एक छोटा सा पार्ट बनने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एंड हिम्मत मत हारो, अभी से तैयार करो एंड डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल, यू विल गेट योर एम। आपको डेफिनेटली आपका एम मिलेगा, गोल मिलेगा, भले उसमें समय लगे। समय ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा समय 3, 4, 10 साल ना, एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए 5 से 6 महीने इज़ इनफ एंड यू आर हैविंग दैट इनफ टाइम। तो आपके पास काफ़ी समय है अभी भी प्रिपरेशन करने के लिए। अभी से स्टार्ट हो जाओ, जी जान लगा दो, पैशनेट हो जाओ एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस वन डे। थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू टू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस एंड all the very best to all the candidates who are waiting for their results. Thank you everybody. Thank you for being with Study Mantra. Thank you so much.